हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, इसके नाम में दिखा रहा है कि ये डिफेंस और एलाइड इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो ये जो कंपनी है, ये डिफेंस के जो एप्लीकेशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, और उसके अलावा जो किचन एंड डेयरी के जो इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, ये कंपनी 1996 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि मोर देन 25 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। और अभी करंटली उनके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक गुजरात के अंदर है जो कि गुजरात में कालोल, और एक हालोल में है। तो यानी कि ये नॉर्मली ये जो कालोल और हलोल है ये नॉर्मली पास में ही है, यानी कि जो वडोदरा है उसके पास में ये दो डिस्ट्रिक्ट हमें नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो देखिए, बैलेस्ट ब्रेक्स, उसके अलावा ऑटोमेटिक टायर किलर, क्राउड कंट्रोल, राइस स्टोरेज क्यूड, इसके अलावा जितने भी ये जो डिफेंस के जो नॉर्मली जो एप्लीकेशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है, और किचन और डेयरी के इक्विपमेंट प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्रोडक्ट्स है, क्योंकि अगर हम हर एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, अभी 2020 में इन्होंने एक नया वर्टिकल भी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर ये होमलैंड और सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि जो मॉड्यूलर व्हीकल बैरियर होता है, ऑटोमेटिक टायर किलर, यानी कि जैसे ऑटोमेटिक टायर्स वो रिपेयर हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये मेनली किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, मतलब कौन इन प्रोडक्ट को यूज करता है, तो इंडियन आर्म फोर्सेस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, यानी कि मेनली जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज होते हैं, और जो एक तरीके से देखा जाए जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी फोर्सेज होते हैं वो इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अब यहाँ पे कंपनी की ताकत क्या है, कंपिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की हमने देखी, इतनी ज़्यादा रेंज है, यानी कि एक डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनका जो एक्सपर्टाइज है वो काफ़ी अच्छा है। और देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनी की खुद की है, भले अगर स्मॉल कंपनी हो या लार्ज कंपनी हो, तो वहाँ पे आपके पास थोड़ा प्राइस का बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप किसी और से लेके अगर दूसरे को सेल कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास प्राइस का बेनिफिट नहीं होता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी लगातार इनोवेशन के ऊपर फोकस करती है, और जो इनके कस्टमर्स हैं उनके साथ इनकी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है, और इनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो देखिए, 25 ईयर्स से ये कंपनी काम कर रही है, तो एक इंडस्ट्री का ओवरऑल एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए, मेनली जो कंपनी के जो डेट है, या तो उसका पार्शियल पेमेंट कंपनी करेगी, या तो पूरा पेमेंट भी यहाँ पे कंपनी अपने पूरे लोन का कर सकती है। और जो कंपनी के वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उसे कंपनी फुलफिल करना चाहती है, और जो उनकी चेन्नई में जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें वो एक्सपांड करना चाहते हैं, और इसीलिए वो यहाँ पे आईपीओ लेकर आए हैं। हाँ सॉरी गाइस, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये थोड़ा पिछली वाली जो प्रेजेंटेशन थी पिछले आईपीओ में उसका ये मेरे टीम मेंबर ने डाल दिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो बाकी ये जो लोन्स वगैरह है जो चेन्नई वाला है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर अंकुर अश्विन शाह ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। उसके अलावा अगर हम कंपनी के फिनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2019 में 58 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का था, लेकिन वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर था वो सिर्फ 2.06 करोड़ पे था। तो देखिए, भले ही खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो लेस देन 5% हमें यहाँ पे नजर आते हैं। उसके बाद में अगर देखेंगे 1920 में रेवेन्यू का नंबर सीधा 25 करोड़ पे आ गया था, और वहाँ पे 74 लाख का ही नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। फिर 2021 में थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली थी, 36 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स हमें देखने को मिले थे, और वहाँ पे 1.93 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। और अगर हम अभी देखेंगे तो 6 महीने में लगभग 20 से 21 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकी है।
तो यानी कि अगर इसको एज अ बेस मान के चलते तो लगभग 40 से 45 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर साल के एंडिंग में हो सकता है। और अगर इस प्रॉफिटेबिलिटी को अगर बेस मान के चलते तो वहां पे 2 से 2.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन इन परसेंटेज टर्म्स यानी कि एक स्मॉलर कंपनी के कंपैरिजन में जो कम से कम 20-25% के ग्रोथ के नंबर्स होने चाहिए थे, वो ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे फिनेंशियल कंपनी के इतने अच्छे हमें नजर नहीं आते हैं। और देखिए यहाँ पे जो एसेट के नंबर है जो 19 में 65 करोड़ पे थे, वो अभी 58 करोड़ पे आ चुके। तो ये नंबर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। तो देखिए 25 मार्च को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, यानी कि जो आने वाला फ्राइडे है उस दिन ये आईपीओ ओपन होगा। और उसके बाद में जो आने वाला ट्यूसडे होगा उस दिन ये आईपीओ क्लोज हमें होता हुआ नजर आएगा। 39 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है और 3000 शेयर्स का ये लॉट है। और यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 1,17,000 रुपये आपको एक एप्लीकेशन पे लगाने के लगेंगे। और 11 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 50% क्यूआईबी कोटा का है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 5.5 से 6 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो क्यूआईबी कोटा के लिए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे सिर्फ 35% का कोटा रिजर्व्ड है। तो यानी कि 35% अगर हम देखते हैं तो इसका 35% अगर हम निकालेंगे तो लगभग 3.5 से 4 करोड़ के जो शेयर्स हैं वही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो देखिए देखा जाए तो सप्लाई तो काफी कम है अगर रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई कोटा की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3000 शेयर्स का लॉट है। रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक लॉट से ज्यादा के लिए अप्लाई करना है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब एट दी एंड आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अभी हमने बहुत ज्यादा आईपीओज एसएमई आईपीओज में देखे हैं, तो उसमें जो आईपीओज अभी करंटली चल रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में क्या ये कंपनी अच्छी है? मेरे ख्याल से मुझे इस कंपनी में कुछ ऐसा नया नहीं लगा है। मैं यहाँ पे डेफिनेटली इसका आईपीओ को अवॉइड करूंगा। तो जो मैं करूंगा मैं आपको वो बता सकता हूं। और क्या लॉन्ग टर्म के लिए मेरा क्या व्यू है? तो लॉन्ग टर्म के लिए जो डिफेंस की जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी नजर आती है। और वहां पे भी 2 से 2,500 करोड़ का मार्केट कैप भी हमें नजर आता है, जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के लिए टोटली अवॉइड। और अगर लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5.5 से 6 करोड़ का क्यूआईबी कोटा का कोटा रिजर्व्ड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिस्टिंग इन वगैरह हो सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरा तो हमेशा ये रहता है कि अगर 10 से 15 टाइम का सब्सक्रिप्शन अगर लास्ट दिन के 12-1 बजे तक हो जाता है तो वहां पे मैं अप्लाई कर देता हूँ और वहां पे मैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से निकल जाता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कृष्णा डिफेंस के आईपीओ के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।